नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। जी हां, उस भारतीय जनता पार्टी की जिसके लिए कहा जाता है कि उसके लिए कोई भी चुनाव हो वो बड़े ही शिद्दत से चुनाव लड़ती है, छोटे से छोटा चुनाव, और हर हालत में जीतना भी जानती है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक और भी रूप देखने को मिलता है। वो रूप ये है कि जब ज़रूरत पड़ती है, लगता है भारतीय जनता पार्टी को कि उनका अपना कोई नेता कार्यकर्ता बागी बन रहा है, तो उसे गले से उतार कर फेंकने में देर नहीं लगाती। और जब लगता है कि अब ज़रूरत है एक एक वोट की, एक एक सपोर्ट की, तो उसे फिर से सिर माथे पर बिठाने में देर नहीं करती और ना ही उसे किसी प्रकार की शर्म आती है। जी हाँ, यही हाल चल रहा है उत्तर प्रदेश में। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी इस प्रयास में लगी है कि जो पार्टी के लोग बागी बन गए थे उनको किसी न किसी तरीके से वापस पार्टी के अंदर लाया जाए और अपनी ताकत को और मजबूत बनाया जाए। ये दौर चल रहा है। बाकायदा पार्टी के नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि वो जाएं और उन लोगों को मनाएं, उन लोगों को फिर से प्रेरित करें जो लोग बागी बन गए थे, जिन पर पार्टी ने ही कार्रवाई कर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उनके ज्वाइनिंग का फिर से रास्ता खोल दिया है और एक एक कर ज्वाइनिंग शुरू हो गई है। तो मैं पहले दिन की बात करूंगा। अवध क्षेत्र के अंतर्गत जो जिले आते हैं, वहां पर पार्टी के उन बागियों को जिन्हें पार्टी ने ही निकाला था, वो नगर पालिका परिषद के चेयरमैन हों, नगर पंचायत के चेयरमैन हों, ब्लॉक प्रमुख हों, जिला पंचायत सदस्य हों, पार्षद हों, उन सब को फिर से पार्टी में लाने के लिए पार्टी का पूरा एक धड़ा जुटा हुआ है। जिले में भी जिम्मेदारी दी गई है और उन्हें फिर प्रदेश मुख्यालय ले जाया जाता है और वहां पर पार्टी में फिर से पटका पहनाकर शामिल करने की घोषणा कर दी जाती है। और उस दौरान की फ़ोटो डालकर व्हाट्सएप के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए ये प्रचारित हो जाता है कि फला जिन्हें पार्टी ने निकाला था, भारतीय जनता पार्टी ने के जिम्मेदारों ने, उन्हें फिर से वापस ले लिया गया है। तो ये घटनाक्रम की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत अवध क्षेत्र के जिन जिलों से हुई है, अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि किन किन लोगों को पार्टी में वापस किया गया है, वापसी की गई है, और भी कितने लोगों पर प्रयास जारी है। सीतापुर के वो कौन से बड़े नेता हैं, 3 ऐसे बड़े नेता कौन हैं जिनके लिए पार्टी में वापसी करने की पूरी तैयारी की जा रही है, और साथ ही वो कौन सा नगर पालिका परिषद का चेयरमैन है जिन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इस पर भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अवध क्षेत्र के जिन जिन लोगों को यानी आज बुधवार को शामिल किया गया है लखनऊ में, वो कौन कौन थे। तो सबसे बड़ा नाम आपको बता दें, लखीमपुर नगर पालिका परिषद की वो चेयरमैन डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव, जिनका पार्टी ने टिकट काट दिया था और दूसरे को प्रत्याशी बनाया था, वो तीसरे नंबर पर चली गई थी। ईरा श्रीवास्तव की फिर पार्टी में वापसी हो गई, यानी भारतीय जनता पार्टी में फिर से वापसी हो गई, उन्हें वापस लेना पड़ा और ईरा श्रीवास्तव फिर से भाजपा ज्वाइन कर ली है। इसके अलावा आपको बता दें, सीतापुर की वो उस मिश्रिक नैमिषारण्य नगर पालिका परिषद के चेयरमैन को बताते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय यानी निर्दलीय रूप में चुनाव जो लड़ी थी और उन्हें हरा करके जीती थी, वो मुन्नी देवी को पार्टी ने फिर से वापस ले लिया है। मुन्नी देवी के साथ उनके जो किंग मेकर हैं बबलू सिंह, जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे, उन्हें भी पार्टी में शामिल कर लिया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने छोटे छोटे लोगों को भी जोड़ रही है, जो प्रभावशाली लोग हैं यानी उन्हें भी जोड़ रही है, और उनके समर्थक जो हैं, उनके पीछे कौन है, उन्हें भी जोड़ने का काम कर रही है। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। पूर्व में भी ऐसा करती आई है। जब भी चुनाव आए हैं, भारतीय जनता पार्टी को इस बात का कतई गुरेज नहीं रहा कौन किस दल से आ रहा है या उनका आदमी कब नाराज़ हो गया था, किस बात को लेकर नाराज़ हो गया था और पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाया था, इससे कोई मतलब नहीं। उन्हें फिर से वापस लेकर लोकसभा चुनाव फतेह करनी है। वो चुनाव फतेह करने हैं जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी लड़ती आई है, उसी क्रम में ये चल रहा है।
अब हम आपको उन्नाव ले चलेंगे। ये बांगरमऊ नगर पालिका अध्यक्ष हैं राम जी, इनकी वापसी हो गई है। गोंडा में सत्येंद्र कुमार सिंह नगर पालिका परिषद नवाबगंज के अध्यक्ष हैं, इनको पार्टी में ले लिया गया, निर्दलीय थी, इन्हें भी वापस लिया गया है। और इसी तरह विनोद कौशल, ये रायबरेली की बात कर रहा हूँ, नगर पंचायत अध्यक्ष परसदेपुर, इनकी वापसी हो गई, इनको ले लिया गया है। चंद्रशेखर रस्तोगी नगर पंचायत अध्यक्ष सलोन, ब्रजकिशोर वर्मा नगर पंचायत अध्यक्ष हैदराबाद, समरजीत सिंह नगर पंचायत अध्यक्ष मोहान, सुशील कुमार नगर पंचायत अध्यक्ष बीघापुर, राकेश कुमार नगर पंचायत अध्यक्ष औरास। और इस तरीके से रायबरेली में 6 ऐसे नगर पालिका नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं भाजपा ने जिनको शामिल किया है। उन्नाव आपको लेकर चलते हैं, यहाँ भी बड़े पैमाने पर पार्टी में जिन लोगों को शामिल किया है उनमें अनीता है नगर पंचायत अध्यक्ष उगू की, और दिलीप कुमार नगर पंचायत अध्यक्ष नवाबगंज, गरिमा नगर पंचायत अध्यक्ष सफीपुर, और जो है कोमदी पांडे ये नगर पंचायत अध्यक्ष गंगा घाट, और रेनू जो नगर पंचायत अध्यक्ष पूर्वा की, इनकी भी पार्टी में वापसी हो गई, पार्टी में शामिल कर ली गई यानी भारतीय जनता पार्टी में। इसके साथ हरदोई में अनुराग मिश्रा ये नगर पंचायत अध्यक्ष माधोगंज, इन्हें ये भी पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन पार्टी से इनके जब टिकट नहीं मिला और पार्टी ने जिनको टिकट दिया वो तीसरे नंबर पर पहुंच गए और ये जीते थे। अनुराग मिश्रा ये सीतापुर संसदीय सीट से टिकट के भी दावेदार थे। जब यहाँ से इन्होंने टिकट मांगना शुरू किया तो पिछले दिनों एक संदेश आया, एक वायरल हुआ इनका वो पत्र, जब इन्हें निष्कासित किया गया था, यानी पार्टी ने इन्हें निष्कासित कर दिया था, अब फिर से पार्टी ने इन्हें वापस ले लिया है। और बहराइच में मुन्नी देवी नगर पंचायत अध्यक्ष रिसिया की हैं, ये भी भाजपा में शामिल हुई। अशोक तिवारी नगर पंचायत अध्यक्ष हैदरगढ़, इन्हें भी शामिल किया गया। बाराबंकी में रामशरण पाठक नगर पंचायत अध्यक्ष रामनगर, और हारून वारसी ये नगर पंचायत अध्यक्ष देवा के, ये भी शामिल हुए। ज्ञानेंद्र सिंह ये ब्लॉक प्रमुख हैं। प्रेम चंदेल ये भी ब्लॉक प्रमुख हैं बाराबंकी के, इन्हें भी शामिल किया गया है भारतीय जनता पार्टी में। उन्नाव में ब्लॉक प्रमुख जो शामिल हुए हैं उनमें आपको बता दें सुनीता दिवाकर ब्लॉक प्रमुख बांगरमऊ हैं, और इसके अलावा अर्जन लाल ये ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं, इन्हें भी शामिल किया गया है। समाजवादी पार्टी और बसपा छोड़कर ये लोग आए थे और इन्हें पार्टी में शामिल किया गया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए उनमें आपको बता देते हैं मीरा गुप्ता ये पार्षद हैं, इन्हें भी शामिल किया गया है। आभा पांडे ये भी पार्षद हैं। सौरभ सूर्यवंशी ये भी पार्षद हैं, इन्हें भी शामिल किया गया। और अयोध्या नगर महानगर में जो नगर निगम पार्षद हैं उनको जो शामिल किया गया, जो आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनमें अगर बात करें तो सुल्तान अंसारी और रंजना यादव और अरूबन निशा ये लोग शामिल हुए हैं। इसके अलावा जिला पंचायत सदस्यों में लखीमपुर के पुनेश राज एडवोकेट ये शामिल हुए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल करने वालों की लिस्ट है। दरअसल क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा और जो क्षेत्रीय महामंत्री हैं और ज्वाइनिंग कमेटी की जो है वो संयोजक भी हैं नीरज वर्मा, इनके द्वारा इन सभी को शामिल किया गया। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता भी बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर मौजूद थे। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से वो तमाम ब्लॉक प्रमुख, तमाम जिला पंचायत सदस्य, नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष और पार्षदों को शामिल करने की तैयारी की गई हुई है। इसी कड़ी में सीतापुर की बात करें तो सीतापुर के वो बड़े चेहरे कौन हैं जिनकी भारतीय जनता पार्टी में वापसी हो सकती है, यानी भारतीय जनता पार्टी उन्हें फिर से पार्टी में शामिल कर सकती है। इनमें भारतीय जनता पार्टी की कवायद भी जारी है। बड़ा नाम है पूनम मिश्रा का। पूनम मिश्रा जो एमएलसी का भी चुनाव लड़ी हैं, नगर पालिका का भी चुनाव लड़ी हैं अध्यक्ष का, वो बागी बन गई थी और बागी बनकर नगर पालिका सीतापुर का उन्होंने चुनाव लड़ा था। उन्हें फिर से भारतीय जनता पार्टी वापस कराने में लगी हुई है। इसी तरीके से साकेत मिश्रा जो विधायकी का चुनाव लड़ चुके हैं कई बार और वो पार्टी से बागी बनकर पिछले चुनाव में उन्होंने सीतापुर सदर से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, उन्हें फिर से पार्टी वापसी कराने पर लगी हुई है। इसी तरीके से सलील सेठ ये भी बड़ा नाम है। बिस्वा में जब वो टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिला तो वो भी बागी बनकर चुनाव लड़े और
उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। अब उन्हें फिर से वापस लेने की पूरी तैयारी इस समय चल रही है। इसी तरीके से सीतापुर की बिस्वा नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पुष्पू जायसवाल को भी भारतीय जनता पार्टी जो निर्दलीय रूप में चुनाव जीते, भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को जिन्होंने हराने का काम किया, जिनके समर्थन में डिप्टी सीएम से लेकर बहुत सारी सभाएं हुई, फिर भी चुनाव वो हार गए। ऐसे में पुष्पू जायसवाल को पार्टी में शामिल करने की सारी कवायद चल रही है भारतीय जनता पार्टी में। बताया जाता है एक दिन पहले पुष्पू जायसवाल के पास फ़ोन भी गया था, उन्हें बुधवार को बुलाया भी गया था प्रदेश कार्यालय, लेकिन उनके करीबी ने बताया कि वो बीमार थे, इस वजह से प्रदेश कार्यालय नहीं पहुंचे, लिहाजा उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकी। लेकिन आने वाले समय में उनकी ज्वाइनिंग पर चर्चाएं जारी हैं कि ज्वाइनिंग उनकी होनी तय मानी जा रही है। सभी जानते हैं केंद्र, प्रदेश और नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में विपक्ष में रहकर वो कैसे काम कर सकेंगे? ऐसे हालात में उनका सत्ताधारी दल के साथ आना मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है एक समान। तो ऐसे में आपको बता दें, सीतापुर के 19 ब्लॉक प्रमुखों में से 17 ब्लॉक प्रमुख ऐसे हैं जो मौजूदा समय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इसी तरीके जिला पंचायत सदस्यों की बात करें, वो भी ज़्यादातर हो चुके हैं। 2 ब्लॉक प्रमुख सिर्फ बचे हैं जो समाजवादी पार्टी के धड़े में हैं और वो नहीं शामिल हुए हैं, बाकी सभी शामिल हो चुके हैं। ज़्यादातर नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा गिरे हैं। भले ही वो मुस्लिम जो चेयरमैन है वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लाइजनिंग कर जैसे तैसे काम चला रहे हैं। इक्का दुक्का छोड़कर ही गैर दलों में यानी विपक्षी दलों के चेयरमैन बचे हैं। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाजपा किस स्तर तक जाती है चुनाव लड़ने के लिए, क्या कुछ करती है, उसे इसमें कतई गुरेज नहीं होता है। आने वाले समय में ये देखना होगा कि भाजपा से जो बागी बनकर जो भाजपा के विरुद्ध चुनाव लड़े थे, उन्हें फिर से सिर माथे पर बिठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार बैठी है। अब देखना होगा कि वो कितनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाते हैं या फिर यहाँ पर उनका कहीं स्वाभिमान टकराता है, ये भी देखना होगा। बनी रहेगी नज़र आई इंडिया की और इससे संबंधित जब भी कोई खबर आएगी सबसे पहले आई इंडिया आप तक पहुँचाने का काम करेगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।